ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ केमिस्ट्री के जेईई मेन के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा तुक्का ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, किस तरीके से हम लोग जो है केमिस्ट्री में ट्रिक्स लगा सकते हैं, जुगाड़ से तुक्का मार सकते हैं। अगर एक्चुअल तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व ना होता हो तो किस तरीके से हम लोग गेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें और ट्रिक्स वगैरह देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका स्कोर जेईई मेन के अंदर में 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर सकते हो हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू अपने नंबर को बूस्ट कर पाओगे। इसके अंदर में आप लॉजिकल ट्रिक्स देखोगे, साइंटिफिक ट्रिक्स देखोगे, जुगाड़ ट्रिक्स देखोगे, पूरा माइंडसेट आप डेवलप करोगे किस तरीके से आपको कम टाइम के अंदर में नंबर बढ़ाने हैं। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, पिछले साल के पेपर्स के अंदर में किस तरीके से ट्रिक्स लग रहे हैं, और ऑन द स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको कैसे जुगाड़ ट्रिक्स लगा करके अपने नंबर को बूस्ट करना है। पूरा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इसके अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करके अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिलेगा। जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो और उसके बाद में आपको डिजिटली जो है कोर्स का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो, और हमारे बाकी कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो और उसके अंदर में आप एनरोल कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2023 के। आप देख सकते हो यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस है। 2023 के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन यहाँ पे 2022 का है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के है। यहाँ पर आपको लोन पेयर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। यहाँ पर आपको क्या है, आपको पूछ रहा है कि भैया अलॉन्ग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ऑर्बिटल में होगी हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पे भी लोन पेयर के रिलेटेड क्वेश्चन, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भैया डाइपोल मोमेंट रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का मार सकते हो। ये बेसिकली आप देखो चारों के चारों न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चंस है, मतलब इसके ऑप्शंस आपके पास में नहीं है। आपको तुक्का मारना अगर है तो किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन से मार सकते हो, कैसे क्वेश्चन से मार सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। काफी सारे बच्चे जो मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हैं, यार स्क्वाड चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको हमेशा ये डाउट आता है कि सर एमसीक्यूज में तो हम ऑप्शन एलिमिनेट आराम से कर लेंगे, आपने सिखा दिया, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में देखो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का लगा सकते हो। हर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगा पाओगे। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो आपको पहले पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि क्या क्या आंसर हो सकता है। आप देखो क्लोरीन है, ठीक है, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम क्लोरीन है ना। क्लोरीन के पास में अगर आप देखो, क्लोरीन के पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वैसे ही I3 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन और I3 दोनों में जो सेंट्रल एटम है, एक आयोडीन यहाँ पे और यहाँ पर क्लोरीन जो भी है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप देखो, और एक नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 4 क्योंकि 7 उसके पास थे और एक नेगेटिव चार्ज का आया, तो 4 तो उसके पास मतलब 8 हो गए, 2 लोन पेयर, तो 4 हमारे पास में मैक्सिमम लोन पेयर्स हो सकते हैं, उससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट ये भी तो बात है ना कि कुछ तो पेयर अप भी होगा ना, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ तो पेयर अप भी होगा। तो कम केमिस्ट्री के नॉलेज में भी आप इसमें एक तुक्का मार सकते हो कि आंसर 4 से कम होना चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। क्योंकि अगर कोई पेयरिंग ना हो, कुछ नहीं हो, क्लोरीन के ऊपर माइनस डाल दो तो उसके पास में 4 पेयर बचे, कुछ पेयरिंग होगा तो 4 से कुछ कम हो सकता है। ये लॉजिक कहता है कि आंसर शुड बी लेस देन 4, ठीक है। बाकी को भी देख लो, अगर आप HCF4 देखते हो तो HCF4 के अंदर में आपके पास में Hc के पास में 8 है, ठीक है, और 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है आपके पास में, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 पेयर बचा हुआ है। तो HCF4 के लिए तो हमारा लोन पेयर 2 आया। SF4 के लिए आप देखो, S मतलब 6 है, 6 में से 4 जुड़ गए, 1 लोन पेयर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका आया 1, ठीक है। तो इसके लिए 2 आया, इसके लिए 1 आया, तो आंसर 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 से ज्यादा भी तो आ गया ना। इसका मतलब हमको मैक्सिमम पूछा था, तो एक SF4 के लिए 1 लोन पेयर है, तो SF4 वाला आंसर नहीं हो सकता, समझ गए। SF4 के लिए क्योंकि 1 है वो आंसर नहीं हो सकता। HCF4 के लिए 2 है, तो या तो 2 आंसर होगा या तो 3 आंसर होगा। अब आपको क्या फील आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। I3 माइनस 4 से कम, ClO3 माइनस 4 से कम, HCF4 एग्जैक्ट निकाल लिया हमने, और ये
आप चाहो तो सबका एग्जैक्ट निकाल सकते हो, बट मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ ना, कई बार बच्चों को ऐसे ना ClO3 माइनस समझ में नहीं आता कैसे क्या स्ट्रक्चर बनेगा। XeF4 तो आपने इजीली बना लिया, Xe के साथ में 4 तो फ्लोरीन जुड़ेगा, SF4 आपने इजीली बना लिया, बट जब I3 माइनस ClO3 माइनस इस टाइप के जुड़ते हैं तो बच्चे कर नहीं पाते, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उस केसेस में आपको बता रहा हूँ आंसर 2 या 3 में से ही होने वाला है। जब आपने इतना ब्रेकडाउन कर लिया कि आंसर इसमें से ही होने वाला है, वहां पर आप क्या एक तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, आप सबके अंदर से आया होगा कि इसका आंसर हमारे पास में क्या है, 3 है। 3 लोन पेयर यहाँ पे होगा मैक्सिमम, राइट। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के अंदर में। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज। अब इसमें क्या है इसमें भी आपको तुक्का कैसे लगाना है, देखो px py pz ये तो एक्सिस पे ही दिख रहे हैं आपको, x y z, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ही हमारा क्या एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ, z एक्सिस की तरफ, इस तरीके से। तो ये 3 तो होंगे ही। फिर आप कॉमन सेंस से सोचो, अगर आपको उतनी डीप नॉलेज नहीं भी है तो आपको फील आएगा ये एक्स वाई और वाई जेड क्या है, किसी एक एक्सेस पे नहीं है, समझ गए। और जेड स्क्वायर आपको दिखेगा एक्सेस पे है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि एक्चुअली है क्या, समझ रहे हो। अगर आपको डीप नॉलेज इसकी नहीं है स्ट्रक्चर्स की, तो फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप एटलीस्ट इतना मान सकते हो कि ये 3 और ये 4 तो पक्के हैं, ये आपको लगेगा नहीं होगा, और इसका आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर है वो 4 5 6 इसके बीच में आपको फील आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम देखो 1 2 3 4 5 6 7 से ऊपर तो आंसर हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। और जब भी ऐसे 7 चीजें दी हुई है तो आंसर कहीं ना कहीं मिडिल में ही होता है, ठीक है। 3 4 5 6 इस रेंज में होने के चांसेस, 6 भी नहीं 3 4 5 इस रेंज में होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 7 दिए हुए हैं, राइट। तो ये 3 तो फील आ रहा है, इसका भी फील आ रहा है 4, और अब आपके ऊपर है कि भाई आपको 4 मार्क करना है, 5 मार्क करना है, 6 मार्क करना है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है 5, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी एक्सेस की तरफ है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 5 हमारे पास में एक्सेस की तरफ है। जिसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 5। बट आपको ये समझ में आ रहा है कि आप तुक्का कैसे मार पा रहे हो, आप एटलीस्ट आपको समझ आ रहा है कि इन 2-3 में से आंसर हो सकता है, तो वहां पर आप न्यूमेरिकल टाइप में तुक्का मार सकते हो। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ओजोन। यहाँ पे सेंट्रल एटम की बात नहीं की है, ओजोन मतलब O3। अब O3 के स्ट्रक्चर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को एक बार छोड़ दो, ठीक है, आप खाली ये देखो एक ऑक्सीजन में आउटर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 2 में कितने होंगे, 12। तो 3 में कितने होंगे, 18, राइट। तो 18 आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने पेयर हो गए, 9 पेयर्स। 9 पेयर्स, अगर ये सारे के सारे लोन रह जाते हैं तो 9 लोन पेयर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन भाई कुछ तो पेयरिंग होगा ना, अब स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है तो, ठीक है, अगर डीप नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ तो पेयर बनेगा। तो अब आप समझो, आपको एक फील सा आएगा कि 9 से तो कम होगा, एवरेज या तो 2 2 2 तीनों में 6 आ जाएगा आंसर, या तो एक हो सकता है 1 1 1 एवरेज आउट करके 3 आ जाए आंसर, इस टाइप का आपको एक फील आएगा। और 6 की फीलिंग आपको सबसे ज्यादा आएगी इस केस में, ठीक है। एक मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है, 9 हमारे पास में है मैक्सिमम, 9 से छोटा होगा, बट वो कितना होगा आपको एक फील आएगा। 3 आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको फील आएगा 4 5 6 इस रेंज में ही फील आएगा, लेकिन 6 का सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फीलिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। एक फील से अगर आप मार्क कर सकते हो तो आप यहाँ पर 6 को मार्क करोगे। इंट्यूशन के बेस पे आप यहाँ पर जो है क्लोज ऑप्शन 6 आपको यहाँ पर मार्क करना चाहिए, जो कि सही हो जाएगा, राइट। एकदम कम नॉलेज में, कम केमिस्ट्री के नॉलेज में, अगर आपको केमिस्ट्री में आप क्या तुक्के लग जाते हैं, आपको बस थोड़ा सा क्या ट्राई मारना है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप जरूर ट्राई मारो वहां पे, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, 6 में से आपको बताना है कितना क्या कुछ कर रहा है, ठीक है, नेट डायपो जो भी सारी चीजें। इसका मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, 6 के 6। वर्स्ट केस क्या हो सकता है, 0 से 0। बट जनरली ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो बीच में कहीं पे होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है ना वो जनरली क्या होता है, बीच में होता है, इस रेंज में होता है। इस रेंज में होने के चांसेस जो है सबसे ज्यादा हाई होती है। 0 1 के चांसेस बहुत कम है, 6 के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 5 के भी चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इस रेंज में होता है, ठीक है। उसमें भी सबसे ज्यादा इस रेंज में 3 4 50% एंड थोड़ा सा ज्यादा,
क्योंकि देखो कोई क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें कुछ आपको नंबर्स दिए हैं, कुछ आपको यहाँ पर कंपाउंड दिए हैं, उसमें से कोई एक चीज चेक करनी है, तो सारे ही ना इसकी चांसेस भी कम है और सारे हो जाए इसकी भी चांसेस कम होते हैं, तो बीच में कहीं होता है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हमारे पास में 3, ठीक है, इसका जो एक्चुअल आंसर है वो हमारे पास में 3, राइट। तो आंसर्स देख लो आप, इसका 3 मैक्सिमम लोन पेयर I3 माइनस वगैरह में आएगा, इसका आपके पास 5, 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास में यहाँ पर क्या 9 तो मैक्सिमम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ जुड़े हैं आपस में, कनेक्शन है कुछ, तो कम हो जाएंगे लोन पेयर्स, तो 6 यहाँ पर परफेक्ट तुक्का है। और हालांकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, उतनी डीप नॉलेज आपको है तो आप कर ही लोगे। और यहाँ पर क्या हमारे पास में 3 बेस्ट पॉसिबल तुक्का अगर आपको मारना है 3 4 में मारो, चांसेस बहुत हाई होते हैं आउट ऑफ 6 करेक्ट होने के, ठीक है। इस तरीके का माइंडसेट अगर आप लेके चलोगे, आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में भी नंबर बूस्ट कर पाओगे, जहां पर आप क्वेश्चंस जो है पहले छोड़ रहे थे, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, इंट्यूशन रखना है, लॉजिक रखना और एक तुक्का मारना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व एकदम नहीं हो रहे तो आप कुछ नंबर तो यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।